एक नंबर क्वेश्चन दिया है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले, यानी त्रिज्या जो है कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, किसका, बेलन का। यहाँ देखिए बेलन में 2 त्रिज्या बनते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो आप दोनों में से कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नीचे दे देते हैं कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद दिया है कि ऊंचाई कितना है बेलन की, 14 सेंटीमीटर। तो ई भी ऊंचाई कहलाते हैं बेलन की, और ई भी। ठीक है, तो आप जो देना है वो दे दीजिए। ये हो गया कितना, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ दिया है कि ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्र यानी ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल मतलब क्या होते हैं, यानी ये जो बेलन है पूरा, यानी ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला, ये सबका क्षेत्रफल निकालना है। इसके बाद आयतन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है ना आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, हल लिखिएगा, दिया है, क्या दिया है कि त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या यानी r बराबर कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊंचाई, सब पहले आराम से लिख लीजिए, ऊंचाई को हम लोग s से सूचित करते हैं, और ये हो गया 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पहला नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं, पहला नंबर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका सूत्र बहुत ही आसान होते हैं, ये होते हैं 2 पाई r और h। ऊंचाई तो रहेगा ही, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे, ये 2 हो गया। अब पाई के वैल्यू 22/7, और r का वैल्यू यहाँ दिया है कितना, 7, और h का वैल्यू भी कितना है, 14। ठीक है, अब जो कटेगा कटा देना, ये 7 और ये 7 कैंसिल, तो ऊपर में क्या क्या बचा, 2 गुना 22 और गुना 14। ठीक, इसके बाद ये हो जाएगा 22 गुना 2 44 और गुना 14। 44 गुना 14 करेंगे, 44 गुना 14 करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर 14 चौके 56 के 6, 5 56 8 61, 661। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल है वो किस में दिया, सेंटीमीटर, तो यहाँ होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल हमेशा किस में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ हो गया कितना आर कितना दिया था सेंटीमीटर में, तो 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो ये तो दोनों गुना हो गया ना, या फिर कट गया, मतलब कि यहाँ देखिए इसको हम गुना करेंगे, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा नंबर निकालना है बेलन का कुल बोले या संपूर्ण बोले, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों सेम ही होते हैं। तो बेलन का कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होते हैं 2 पाई r h प्लस r। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे, 2 पाई के वैल्यू 22/7, त्रिज्या पता है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना दिया था, 7, और यहाँ होगा 7, गलत हो गया ये फला, बढ़िया से लिख लेते हैं, ये हो गया 2 पाई के वैल्यू 22/7, त्रिज्या हो गया 7, और h का वैल्यू, h कितना दिया है 14 और 7। ठीक है, पहले घर का काम करेंगे, ये हो गया 2 गुना 22/7 गुना 7, 14 और 7 21। ठीक है,
अब यहाँ देखिए ये 7 और ये 7 कैंसिल, तो ये हो गया कितना 2 गुना 4 44 और ये गुना में हो गया कितना 21। अब इसको हम गुना करेंगे, अगर आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 924 और क्षेत्रफल है तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। अब हम लोग निकालेंगे क्या, आयतन, है ना, कि बेलन का आयतन। तीसरा नंबर, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का वैल्यू पता है कितना 22/7 और त्रिज्या यहाँ देखिए कितना था 7 था ना, 7 कितना लिखे हैं 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 कितना बार 2 बार, और एच कितना था एच कितना निकला था, एच था 14 लिख देते हैं। ठीक है, कटेगा तो कटा देना है, ये 7 और ये 7 यानी 7 दूना 14, ये भी कटा देते। ठीक, तो गुना कर देंगे 22 गुना 7 गुना 7 गुना 2 आयतन है, तो ये हो गया 22 दूना 44, 44 और गुना 49 कीजिए गुना, इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा 2156 और 21 में होगा सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों होगा क्यूब में, यहाँ देखिए यहाँ हो गया सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 यानी 1 2 3 यानी सेंटीमीटर पर क्यूब, इसलिए हम लोग आयतन में क्यूब लगाते हैं, जो बहुत ही आसान था। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।